Hello students, welcome back to Arihant Padhaku. I am your mathematics mentor तुषार कांत. आई होप आप लोगों ने अभी तक जितने भी सैम्पल पेपर्स डिस्कस किए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस उसके अंदर बताए गए हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर कर लिए होंगे. अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अभी से भी थोड़ा थोड़ा समय निकालिए उनके लिए, और अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे आपको थोड़ा वर्क करना है. ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आपको पहले प्रॉब्लम हुई है उनको फिर से एक बार आप रिपीट कीजिए, या उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूले को अलग नोट कीजिए. ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो आपसे नहीं छूटे, क्योंकि आपको हमेशा एम फुल मार्क्स के लिए करके चलना है. ठीक है, उससे कम का आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि उससे कम का अगर सोचेंगे तो फिर उससे नीचे आ जाएंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर 8, जो कि आर्यन का जो सैम्पल पेपर है उससे लिया गया है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. और सबसे पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंस्ट्रक्शंस, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट. देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो 90 मिनट्स का आपको मिलने वाला है, फुल मार्क्स 40. और ये 3 सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड किया गया है, ए बी एंड सी. और हर सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट, मतलब कंपलसरी है. और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होंगे और किसी भी 16 का आपको आंसर करना है. सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और इसमें किसी भी 8 का आंसर आपको करना है. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन ए. तो देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो पॉइंट बताइए जिसपे इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप 2/3 है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, dy/dx फाइंड करना होगा. dy/dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. तो dy/dx यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x-3, है ना. और जब 4x-3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 और -1 का 0. तो देखिए ये हो जाएगा 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि स्लोप जो है वो 2/3 है, और यहाँ से स्लोप आपको मिल रहा है 2/√4x-3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा √4x-3 एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x-3 एंड दिस इज इक्वल टू 9. तो 4x इक्वल्स 12, x इक्वल्स 3 मिल जाएगा. x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 3. तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, इसमें पुट कीजिए तो 4 इंटू 3 -3 और -1, तो आ जाएगा 12 -3 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और -1 एंड दिस इज इक्वल टू 2. तो x, y 3,2. तो 3,2 देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3,2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. हाँ, तो यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स जो दिए गए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा. देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है 3/1 इसका ऑर्डर है ना. 3 रो और 1 कॉलम है. इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसमें ये 1/3 इसका ऑर्डर होगा. तो अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा. देखिए अब जो मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3. तो यहाँ पे देखिए दिस और इनटू दिस, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा. दिस इंटू दिस यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2. फिर इससे इसमें करेंगे 1 -1 एंड 2. अब इससे इसमें होगा
तो 2 -2 और 4। तो देखिए ये 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 1 0 से, एंड दिस इज इक्वल टू, तो देखिए दिस इनटू दिस। अब ये 3/3 है और ये 3/1 है ना, ये 3/1 है। तो अब जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3/1 का मिलने वाला है। तो अब देखिए दिस इनटू दिस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1, और ये आ जाएगा +0। दिस इंटू दिस तो आ जाएगा 2 -1 0। इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 -2 और +0, एंड अब यहाँ पे मिल जाएगा 2 -1 1, 2 -1 1, 4 -2 2, तो 1 1 2 1 1 2। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिया गया है ए, और ए इंटू एडजॉइंट ए यहाँ पे दिया गया है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स, ये 5 अगर इसमें हम लोग कॉमन कर लें तो 1 0 0 1 इसके बराबर दिया गया है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिख लें तो ये हो जाएगा 5, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो 5i हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई के बराबर, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 5i। तो आप दोनों तरफ इक्वेट कीजिए, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, लेकिन हमसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन 5। तो दोनों तरफ 5 से जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, है ना, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इक्वल हैं, और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू 1, y is equal to 4 एंड z is equal to 3। तीनों का प्रोडक्ट x y z is equal to 12 हो जाएगा, है ना, तीनों का प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब x इज इक्वल टू दिया गया है, y इज इक्वल टू दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू जब π/3 होगा। तो dx अपॉन d थीटा सबसे पहले फाइंड करेंगे, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, dy अपॉन d थीटा ये हो जाएगा tan थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स के लिए dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन डी थीटा यह है cos थीटा, तो आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। अब जब थीटा का वैल्यू π/3 ले लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, तो थीटा जब 60 डिग्री होगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसका क्यूब आ जाएगा 8, है ना। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए थे, तो पैरामीटर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना, तो dx अपॉन थीटा और dy अपॉन डी थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में थीटा का वैल्यू π/3 ले लेना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है आई के बराबर है ये, और a प्लस ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए आपको ए और ए इनवर्स में कोई रिलेशन है क्या, ये ढूंढना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लें तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और इंटू आई। देखिए अब ए इनवर्स और ए ये हो जाएगा आई, और यहाँ पे है ए इनवर्स और इंटू
आई, ये ए इनवर्स हो जाएगा। और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा। तो ए और ए इनवर्स में रिलेशन क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ए के टर्म में दिए गए हैं, तो ए इनवर्स को रिप्लेस कर लेंगे किससे, ए से। तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2a दिख रहा है ना, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड 0 0 यहाँ पे एट 0 0 हो जाएगा, एट 0 0 इज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx आपको फाइंड करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 साइन x का cos x। अब dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0, 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। अब y इज इक्वल टू 3x यहाँ से मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। हाँ तो ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और ये नल मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। तो x 1 और ये हो जाएगा 1 0 माइनस 2 0, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1/2 है और ये 2/2 है। तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। तो दिस और इनटू दिस, है ना, दिस इनटू दिस। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स और इंटू 1, एक्स और प्लस यहाँ पे 1 और इंटू -2, तो 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद अब इससे इसमें करते हैं तो आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ओ दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो x स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग थीटा मान लें, अगर डायरेक्ट आपको पता है याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो देखिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/3 साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो थीटा मिल गया, मतलब इसका वैल्यू मिल गया π/3, यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस और 1/2 इंटू π/3, मतलब कॉस π/6, और कॉस π/6 क्या होता है, कॉस π/6 होता है कॉस 30 डिग्री √3/2। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, और ये दिया गया है साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ साइन इनवर्स है तो ये साइन के टर्म में लाना है, और इसके बाद आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री, तो π/3, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन माइनस π/3 एंड साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा हो जाएगा, तो -π/3 हो जाएगा, है ना, -π/3, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है लेट एक्स कैपिटल एक्स विद द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन अ सिटी persons x and y in capital X are said to be related as x is less than y और यहाँ पे दिया गया y is at least 5 year older than x। तो देखिए y is at least मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 यहाँ पे ये दिख रहा है और ये दिया गया है y इज या x इज लेस देन y ऐसा दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा या नहीं, इसके लिए क्या देखना होगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो x लेस देन x ये सही नहीं है, x खुद से ही छोटा कैसे होगा, है ना, या खुद से ही कम कैसे होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये पॉसिबल नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो नहीं करेगा ये। इसके बाद देखते हैं अगर x इज लेस देन y है, इसका मतलब y इज लेस देन x ये पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो x लेस देन y है और y लेस देन z है, तो यहाँ पे x लेस देन z ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, x y से छोटा है, y z से छोटा है, मतलब x जो होगा x वो z से छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए अब यहाँ पे रिलेशन इज हाँ ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ इस क्वेश्चन में देखिए एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और यहाँ पे जो ए और बी में रिलेशन दिया गया है वो देखिए ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ए और बी का साइन जो होगा वो सेम होगा, है ना, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव यहाँ पे या नॉन नेगेटिव दिया गया है, इक्वल टू 0 भी है। तो इसका मतलब ए और बी या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर a इंटू ए की बात करें मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो शो कर रहा है ये। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, तो अगर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बी ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा, है ना। इसके बाद अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का साइन सेम है ना, और बी और सी का साइन भी सेम होगा, तो जब ए का साइन जैसा होगा वैसा ही बी का साइन है ना, तो यहाँ बी का साइन जैसा होगा वैसा ही सी का साइन, मतलब ए और सी का साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस बात को फिर से एक बार देखते हैं, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए अगर नेगेटिव है बी नेगेटिव है तो यहाँ पे बी और सी भी नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए, तो ए और सी भी नेगेटिव मतलब सेम साइन का हो गया। इस तरह से पॉजिटिव लेके भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए और सी का साइन सेम होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, डेट इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन शो करेगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर है ये, x और y का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे फिर ये ऑर्डर पेयर हम लोग लिख पाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड अब ये हो जाएगा दिस इनटू दिस। देखिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/1 का है, तो अब यहाँ पे जो आएगा वो 2/1 का आएगा, मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो देखिए दिस और इनटू दिस, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू
1 2 और प्लस 1 इंटू -2 तो आ जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद दिस इंटू दिस तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 0 और ये आ जाएगा -2। दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -y, x का वैल्यू यहाँ पे -y के बराबर आ गया। या फिर हम लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, उससे भी मिल जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू -y यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, -y और -y, तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू -1। तो x कॉमा वाई -1, हो जाएगा। -1, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और यहाँ पे m21 अपॉन m32 -1 ये पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे m21 फाइंड कर लेते हैं, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनर यहाँ पे लिखना है। तो ये गया और ये गया, यहाँ पे -3 5 5 एंड 7, तो ये आ जाएगा कितना, -21 और -25 -46। अब इसके बाद M32, तो M32 क्या आ जाएगा, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो ये जाएगा, है ना, और ये जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 एंड 4 दिख रहा है। तो दिस इनटू दिस ये आ जाएगा कितना, 8 और माइनस ये कितना आ जाएगा, 30, तो आ जाएगा -22। अब जो फाइंड करना है उस पे आते हैं। तो फाइंड करना है M21 डिवाइडेड बाई M32 -1। M21 यहाँ पे -46 है और M32, तो M32 -22 और ये -1 यहाँ पे, तो आ जाएगा -46 डिवाइडेड बाई -23, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दिए गए हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है। एक्स स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 36 और दिस इंटू दिस -18, तो आ जाएगा 18 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और -9 9 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू +-3 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्लियर है, जिस स्टूडेंट को ग्राफ याद रहेगा इसका, उसको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आंसर टिक करेगा। देखिए इसका ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लॉग एक्स लेफ्ट टू राइट बढ़िए, ये पॉइंट हो गया 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में देखिए लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा 0 से इन्फिनिटी में। तो 0 से इन्फिनिटी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये अगर ग्राफ याद नहीं है, मान लीजिए आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, तो दूसरे मेथड के लिए आपको करना क्या है, सेकेंड मेथड के लिए एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स। अब इसमें आपको देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो इसको अगर 0 आप पुट करते हैं तो इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो क्लियर है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो 0 से 0 ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो 0 को छोड़कर 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक कोई भी, मतलब 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स दिया गया है यहाँ पे और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो 3x² -6x और +3, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा x² -2x +1
और ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन जो हो जाएगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों दिया गया है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता जब ये ओनली ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ये ओनली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ठीक है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ऑल रियल नंबर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट एक्स इक्वल टू 1 इज। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy अपॉन डी एक्स हम लोगों को फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले dx अपॉन dt पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6t 1 का 0, और dy अपॉन dt क्या आएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, और dy अपॉन dx होगा dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, तो 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6t, एंड ये आ जाएगा t अपॉन 2। तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो t का वैल्यू क्या होगा, तो 1 इक्वल्स 3t स्क्वायर और प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, t का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा 0 के बराबर, है ना। मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसमें होगा तो आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 10x, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 48, और यहाँ पे आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12x। सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। तो अब ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर और प्लस 16 ये होगा, और 2x और प्लस 10x 12x, इसके बाद 3x और प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 12x। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए 2x स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस 16 ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 12x और 48 ये इक्वल कर लेते हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4 मिल गया, और हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा उस टेंजेंट का, 0 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन डी एक्स होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2x मिल जाएगा और -4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 मिल गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और -4 इंटू 2 और प्लस 5।
तो ये आ जाएगा 4 -8 और +5, तो 9 और -8 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लिखना था x, y, ये हो जाएगा 2, 1 2, 1। तो देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कर्व यहाँ पे दिया गया है उस कर्व पे ये पॉइंट देखना है आपको 2, 1, और उस पे टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये रहा, y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स x और इसका स्क्वायर है, और दिस इज इक्वल टू k दिया गया है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कॉट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स x और इसका पावर 2 - 1 n x टू द पावर n - 1 से, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। कॉट इनवर्स x का अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉट इनवर्स x का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy/dx, एंड ये आ जाएगा -2 कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई क्यों कर लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और देखिए सेकेंड डेरिवेटिव ये इन्वॉल्व हो, इस तरह का कुछ दिया गया हो, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे u/v ये सब यूज करने से बेहतर होगा इसको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको u इंटू ई पे ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx को बाहर करते हैं, और इसका हो जाएगा 2x, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, एंड -2 कॉट इनवर्स इसका आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर इधर आके मल्टीप्लाई होगा ये, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और d2y/dx स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग y2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग y2 लिखते हैं, और dy/dx को लिखते हैं y1। तो अब ये आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, और ये हो जाएगा dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको y1 लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये -1 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये सारे टर्म्स आपको इस तरफ दिख रहे हैं, है ना, और इस तरफ क्या था k, तो यहाँ पे k के जगह पे आप कंपेयर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 2, k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, और ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है 1 1 0 2, और ये हो जाएगा 1 1 0 2, दिस इंटू दिस। तो अब ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1, और प्लस 1 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 और प्लस 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 3, इससे इसमें होगा तो 0 और ये 0 आ जाएगा 0, इससे इसमें करेंगे तो 0 इंटू 1 0, और प्लस 2 इंटू 2 4, ये आ गया ए स्क्वायर। तो फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस +3a और -2i, इसका वैल्यू, और ये है 1 3 0 4 प्लस 3a, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 0 एंड 6, और -2i। तो i का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेकेंड ऑर्डर का, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 और -2, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 प्लस 3
6 और -0, ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और -0, 0 आ जाएगा। इसके बाद 4 प्लस 6 10 और -2 8 हो जाएगा। तो 2 6 0 8, 2 6 0 8, यहाँ पे देखिए 2 6 0 8 होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया है इस पॉइंट पे, और ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा, फिर वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन मिल जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और +3, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और 3 कांस्टेंट का 0, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा -x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -x, और डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की जगह 1 पुट करेंगे तो -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आ जाएगा 1। अब इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल का, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y1, y माइनस y1 जो कि है 1, और स्लोप नॉर्मल का 1 है, और x माइनस 1। तो अब ये हो जाएगा y, और ये इस तरफ जाएगा तो x माइनस वाई, और ये -1 इस तरफ जाएगा +1, तो -1 + 1 0, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स 0। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब x और y यहाँ पे दिया गया है, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। पैरामीटर यहाँ पे t है, और dy अपॉन डी फाइंड करना है जब t का वैल्यू π/2 होगा। तो सबसे पहले आपको dx अपॉन dt फाइंड करना होगा, और dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, a t का t के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस साइन t का cos t हो जाएगा। इसके बाद dy अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं, तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, a 1 का 0 और cos t का माइनस साइन t हो जाएगा। तो dy अपॉन dx आ जाएगा dy अपॉन dt और डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 इसको लिख लेते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी अपॉन 2 एक साइन टी अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट टी अपॉन 2। अब यहाँ पे जो फाइंड करना है dy अपॉन डी का वैल्यू, t का वैल्यू जब π/2 होगा उस समय dy अपॉन डी क्या होगा। तो t इज इक्वल टू π/2 अगर ले लेते हैं, तो dy अपॉन डी यहाँ पे आपको मिल जाएगा π/2 मतलब 90, तो 90 अपॉन 2 45, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 45, कॉट 45 होता है 1, तो -1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, और dy अपॉन डी फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग एक्स वाई, और अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कितना
पहले इसको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, देख लीजिए इस तरह से लिखते हैं लॉग एक्स वाई, और इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब लॉग का जो आर्गुमेंट रहता है उसके रिस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई का लिखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब u इंटू वी पे इसका करेंगे एक्स वाई का dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो y से y कैंसिल, प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, y माइनस 1 आ जाएगा अपॉन y, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, ये आ जाएगा y, इधर आएगा y अपॉन एक्स, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1, तो 1 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y यहाँ पे आ जाएगा, ये जो y होगा एलसीएम ये यहाँ पे आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1,2 मतलब x का वैल्यू 1 जब लेंगे और y का वैल्यू 2 लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछा गया है। एट 1,2 पे dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो y का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, x का वैल्यू 1, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये नॉन नेगेटिव टर्म है, पावर क्या है, इवन है, तो इवन पावर है, तो नॉन नेगेटिव टर्म मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और इधर तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए +8, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर +8 करते हैं, तो इधर भी +8 करेंगे, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स 8, ये हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करके ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इससे फटाफट आंसर बता सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका वैल्यू आपको ढूंढना होगा, और इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन इनवर्स -√3/2, ये क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 को पाई/3, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन -π/3, एंड अब ये हो जाएगा कितना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा, -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 में, तो ये डायरेक्टली -π/3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस π/3, तो 90 और प्लस 60 कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, तो साइन 150 मतलब 5π/6 का वैल्यू पूछा गया है, और ये होता है 1/2 के बराबर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 1 ऑन 2, इन सब के बारे में ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक तरीका ये है हमारे पास, या तो एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2, इसको कर लीजिए। एक दूसरा तरीका ये होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इस केस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, इसका मतलब फंक्शन 1 1 होता है। तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे u अपॉन वी रूल यूज होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, इसके बाद x को बाहर रखते हैं और x स्क्वायर का 2x और 1 का 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू ये मिल गया। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, इसको जब हम लोग जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं तो 1 माइनस, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स जीरो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन स्कीम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव साइन मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से -1 में एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, इधर भी डिक्रीजिंग हो जाएगा और इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये फंक्शन ना तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है ना कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो गया। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसा ग्राफ आ जाएगा। पहले इंक्रीज या अगर डिक्रीज कर रहा है तो पहले यहाँ पे डिक्रीज किया, है ना, फिर इंक्रीज कर गया, ऐसा कुछ। तो अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट पे तो जरूर इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इससे भी लिख सकते हैं हम लोग, इससे भी लिख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों यहाँ पे दिख गया। तो ना तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है ना कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, मतलब 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, 1 1 नहीं होगा। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है डोमेन 0 से 1 और को डोमेन 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज में है यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि 1 1 ऑन 2 के बारे में ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, इसके बाद एक्स को बाहर रखते हैं और 1 प्लस एक्स का तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा ये 1 1 होगा, एक्स के किसी वैल्यू के लिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया गया है, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह से जा रहा होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर इनपुट कम हो तो आउटपुट भी कम होगा, इनपुट ज़्यादा हो मतलब इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ता है, मतलब लोअर इनपुट लोअर आउटपुट, हायर इनपुट हायर आउटपुट। इसका मतलब रेंज फाइंड करने के लिए जो सबसे कम यहाँ पे वैल्यू है उस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का, तो रेंज मिनिमम कॉमा मैक्सिमम करके लिख सकते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ जीरो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और वेन, चूंकि x इक्वल टू इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते हैं, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या होगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन, यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा 1 अपॉन एक्स 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन
और ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब रेंज लिखना होगा आपको तो आप रेंज यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। रेंज क्या हो जाएगा? तो मिनिमम अगर इनपुट ले रहे हैं तो मिनिमम आउटपुट होगा। तो यहाँ पे मिनिमम को मैक्सिमम लिखते हैं। तो मिनिमम देखिए, जब जीरो ले रहे हैं तो जीरो मिल रहा है, और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब x जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रहा है, लेकिन इसको ओपन में रखना होगा क्योंकि इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 0,1 और को डोमेन क्या था? 0 से इनफाइनाइट, और रेंज मिल रहा है 0 से 1। मतलब रेंज जो है को डोमेन के बराबर नहीं है, उसका सबसेट हो रहा है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए दिया गया है और बी दिया गया है। बी जो है ये आई है ना, 1001। तो ए बी क्या हो जाएगा? ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए बी बी ए, तो सबसे पहले ए बी हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा, बी के जगह पे आई लिख देंगे तो ए के बराबर। बी ए, बी के जगह आई लिखेंगे तो ये ए के बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और 3a इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट अगर हम लोग उसका लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग, है ना, 3a का मतलब। तो जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो एक बार में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं, मतलब यहाँ पे एक बार इससे निकालेंगे और एक बार इससे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 का है, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, अगर 3/3 का होता तो यहाँ पे क्यूब कर लेते। तो 3 का स्क्वायर और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, तो 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एट x इक्वल टू 1, f of x is equal to this attains its maximum value in the interval this। तो मैक्सिमम बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पे f डैश x क्या होता है? 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f डैश x लिख लेते हैं। तो f डैश x हो जाएगा 4x³ माइनस ये हो जाएगा 62 और इंटू 2, तो 124 हो जाएगा, और x हो जाएगा, और प्लस a, x का x के रिस्पेक्ट में 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब f डैश 1 का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें 1 पुट कर लेते हैं, 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल्स 0। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -120, इस तरफ आएगा 120 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 120। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखिए अब y दिया गया है और दिस इज इक्वल टू, ये पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 3 और cos x का माइनस साइन x प्लस 3 साइन x का cos x। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा -3 और साइन x का cos x, और cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस और 3 साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें y को ऐड करना है, तो y यहाँ पे क्या है? 3 cos x प्लस 3 साइन x।
ये दोनों जब ऐड कर लेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है e⁻³ और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स ky। तो सबसे पहले यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं, -3 e⁻³ और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, ये तो पहले से ही है, फिर e⁻³ का करेंगे तो आ जाएगा e⁻³ और इंटू -3, तो अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 और e⁻³ ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 और y लिख सकते हैं इसको। तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू के वाई के बराबर है और k का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9। तो k इज इक्वल टू 9, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है 2 log sin x, 2 log sin x और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं। 2 log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, इस तरह से log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो ये आ जाएगा 2 cot x। सेकेंड डेरिवेटिव तो d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हो जाएगा cot स्क्वायर x का cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो -2 cosec स्क्वायर x, तो देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, -2 cosec स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे x और y दिया गया है, पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, t पैरामीटर है और सेकेंड डेरिवेटिव पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2at के बराबर होगा। dy अपॉन dt क्या होगा, dy अपॉन dt हो जाएगा 3at स्क्वायर और अब यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt के बराबर होगा। a से a कैंसिल और एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 t के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और इस तरफ है t, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 3/2 और dt अपॉन dx, तो देखिए dx अपॉन dt है तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1/2at, आ जाएगा 3/4at और t का वैल्यू जब 3/4 लेंगे तो क्या होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 3/4, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स ये आ जाएगा 3/4 और a और t के जगह पे क्या पुट करेंगे 3/4, तो ये ऊपर आ जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/a के बराबर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू दिया गया है, x इज इक्वल टू दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है जब t का वैल्यू 5/4 होगा। dy अपॉन यहाँ पे dt पहले फाइंड करना होगा, तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, a cos क्यूब t का, cos क्यूब t का, इसको cos t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t और फिर cos t का माइनस साइन t हो जाएगा एंड x इक्वल्स दिया गया है तो dx अपॉन dt ये आ जाएगा a साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का फिर हो जाएगा cos t, dy अपॉन dx इक्वल्स dy अपॉन dt, मतलब
माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी। ये कैंसिल, एक साइन टी से एक साइन टी, एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट टी। तो t का वैल्यू π/4 लेना है, तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉट π/4, कॉट 45 1 और ये माइनस है, -1 हो जाएगा। तो -1, देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े आज ज़्यादा मिले हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है और इस इंटरवल में पूछा गया है कि ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखिए एफ डैश एक्स पहले आपको फाइंड करना होगा इसके लिए। तो x माइनस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और प्लस u इंटू वी पे कर रहे हैं, e टू द पावर x को बाहर रखते हैं और x माइनस 1 का x का 1 और -1 का 0, तो इंटू 1 लिखेंगे तो e टू द पावर x आ जाएगा और प्लस 2 का 0, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और प्लस e टू द पावर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x e टू द पावर x। तो f डैश x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी में बोला गया है, तो e टू द पावर x जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 0 से मतलब 0 से इन्फिनिटी का मतलब इधर x पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, 0 के इस तरफ। तो ये जब x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो f डैश x का जो वैल्यू आएगा इस इंटरवल में, f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। मतलब इधर फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे ऐसे दिया तो नहीं गया है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये देखना होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि इक्वलिटी आएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल दिया गया मतलब x का वैल्यू इक्वल टू 0 ले सकते हैं, मतलब ये इंक्लूडेड रहेगा, सॉरी सर में, तो यहाँ पे भी ये इक्वल टू 0 होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इंक्रीजिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे जो रिलेशन है x और y में, ये दिया गया है कि x माइनस वाई और प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर x माइनस एक्स मतलब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो x माइनस एक्स और प्लस रूट टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट टू एंड दिस इज इक्वल टू इरेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इरेशनल ही बोल रहा था ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए अगर हम लोग 1 कॉमा रूट टू ऐसा ले लेते हैं, 1 कॉमा रूट टू, तो 1 और माइनस रूट टू और प्लस रूट टू एंड दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 एंड ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। लेकिन रूट टू कॉमा 1 अगर लेते हैं तो रूट टू और माइनस 1 प्लस रूट टू, तो ये आ जाएगा 2 रूट टू और माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू इरेशनल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कॉमा रूट टू बिलोंग्स टू आर, अच्छा ये नॉट इक्वल टू है, नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे रूट टू कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या हुआ, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अगर यहाँ पे 1 कॉमा रूट थ्री देख लें, 1 कॉमा रूट थ्री, तो देखिए
1 और -√3 और +√2, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, है ना। मतलब 1, √3 बिलोंग्स टू आर, 1, √3 बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं √3, √3, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा √3 और -√2 +√2, ये कैंसिल होगा, आ जाएगा √3 और ये भी इरेशनल होगा। तो ये लिख सकते हैं कि √3, बिलोंग्स टू आर। तो 1, √2 ये भी होना चाहिए, ये अगर आर से बिलोंग करेगा तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 1, √2 यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ना। हाँ, 1, √2 ये इरेशनल यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं कर रहा है ये। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ये, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है और ये बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे या मिनिमम वैल्यू किस पे होगा, ऐसा कुछ दिया गया ऑप्शन। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x² + 2x और +1। तो जैसा कि ये इक्वेशन देखने से ही आपको लग रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स 0 करना होता है। तो डी अगर यहाँ पे हम लोग देख लें तो डी क्या आ जाएगा इसका, b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 -4ac, 4 × 3 × 1, एंड ये आ जाएगा नेगेटिव। मतलब इसके रूट्स यहाँ पे रियल नहीं मिलने वाले हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, तो एक्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। मतलब एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा, सॉरी वाई 0 नहीं होगा, मतलब एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। रूट्स इसके इमेजिनरी मिल रहे हैं, तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं जब एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, यस ये करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होता है, और ये कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डी नेगेटिव का मतलब, डी नेगेटिव और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मतलब इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स के बारे में बताया गया आपको, एफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ऑलवेज, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये वाई हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ग्राफ इस तरह से कुछ बढ़ते जाता है, मतलब इसमें ना तो मैक्सिमा फॉर्म होगा ना मिनिमा फॉर्म होगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, मतलब ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड सेक्शन में हम लोग इंटर करने वाले हैं, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड सेक्शन का। देखिए इसमें x इज इक्वल टू दिया गया है, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू k इंटू dy/dx, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले x इक्वल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं tan 1/a log y, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x
इक्वल्स 1/a और log y, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/a, और log y का y के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं तो 1/y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx, ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये ए वाई इधर आ जाएगा। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए बार बार ऐसे और एक दो क्वेश्चंस मिले हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और सेकेंड डेरिवेटिव इसके साथ यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो जनरली हम लोग यही काम करते हैं, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, आगे के स्टेप्स अब थोड़े ईजी हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे यू अपॉन वी ये सब यूज करना होता है इसके लिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको बाहर रखते हैं और dy अपॉन डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसके बाद dy अपॉन डी को बाहर रख देते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और दिस इज इक्वल टू a y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है और 2x dy अपॉन डी ये भी दिख रहा है, इधर k dy अपॉन डी यहाँ पे a dy अपॉन डी, मतलब k इज इक्वल टू a, k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, a के बराबर है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे a दिया गया है और a टू द पावर 50 इसका वैल्यू पूछा गया है ना। a इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 1 1। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इंटू दिस, तो 1 और इंटू 1 1 और प्लस 1 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा 1 1 1 1, मतलब 2, इसको वापस हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसी तरह से जब इसको अगर a का पावर 4 फाइंड करते हैं आप, ठीक है, a का पावर 4 फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और a स्क्वायर यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, 2a, तो 2a और इंटू 2a ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आ गया 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस, a स्क्वायर है 2a के बराबर, 2a के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8a। इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर 4 आ गया 2 का पावर 3 इंटू a के बराबर, तो a स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2 का पावर इसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इंटू a यहाँ पे पावर 4 है तो इसको देखिए 2 का पावर 4 माइनस 1 और इंटू a लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 का पावर यहाँ पे a टू द पावर 50 पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 50 माइनस 1 और इंटू a, मतलब 2 का पावर 49, 2 का पावर 49 और इंटू a, तो 2 का पावर 49 इंटू ए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे 100 वगैरह करके भी दे सकता है, तो आपको ऐसा ही मतलब यही मेथड यही अप्रोच यहाँ पे यूज करना है, आसानी से आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया गया है और -1 से 1 में यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा आपसे पूछा गया है। एफ डैश एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं, 2x माइनस 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 करते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ मिलता है, और -1 से 1 के बीच में पूछा गया है, यहाँ पे 1/2 मार्क कर लेते हैं इस बीच में कहीं। अब -1 से 1/2 के बीच में 0 कहीं मिलेगा, तो 0 यहाँ पे पुट कीजिए, या -1 मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सिंबल यहाँ पे साइन हम लोग डाल देते हैं। और अब देखते हैं कि -1 से 1/2 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब -1 से 1 में अगर देखें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, मतलब ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स x, और दिस इज इक्वल टू के dy बाई डी एक्स, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो dy अपॉन डी एक्स सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए फिर से यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है, और ये इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो हम लोग यही अप्रोच यहाँ पे यूज करते हैं, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर u इंटू वी पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर रखते हैं, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें जो दिख रहा है ये स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो इसको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कीजिए तो k के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 1, है ना, k इज इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू -2 दिया गया है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये आ जाएगा 1, और दिस इंटू दिस 1 और माइनस ये हो जाएगा 6 लैम्डा क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 6 लैम्डा स्क्वायर, और प्लस 1 और इंटू ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और -2। तो अब ये आ जाएगा 1 माइनस 6 लैम्डा क्यूब माइनस ये हो जाएगा कितना 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2, और ये लैम्डा क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 लैम्डा क्यूब और -2, एंड ये आ जाएगा कितना 12 लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा क्यूब, तो 6 लैम्डा क्यूब और -1 हो जाएगा। लैम्डा क्यूब का वैल्यू यहाँ पे -2 दिया गया है, तो -12 -1 -13 आ जाएगा, -13 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और केस स्टडीज वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं वो एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है ना उनको डिनोट कर रहा है, और वाई किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो गए कॉन्स्ट्रेंट्स, और
ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये इंफॉर्मेशंस हैं। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं हम लोग। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम लोगों को ये लिखना होगा जो कॉन्स्टेंट्स हैं, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48, और इसके बाद x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, तो अब एक एक करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48, ये लाइन इसके लिए ड्रॉ करना होगा। और यहाँ पे एक बार y जीरो कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x जब जीरो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो लाइन मिलेगा ये इस तरह से मिल जाएगा आपको, 16, 0 और 0, 24, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स 48 का लाइन। और इसके बाद नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स 20, तो ये तो क्लियर है, जब x 0 तो y 20, और ये x 20 तो y 0 हो जाएगा। तो 20, 0 इधर और 0, 20 ये हो जाएगा 0, 20, ये हो गया 20, 0। अब देखिए यहाँ पे अ, अगर इस तरफ देखते हैं हम लोग, ये 0, 0 मतलब ऑरिजिन जो है इसमें पुट करते हैं 0, 0, तो 0 < ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। मतलब इस इनइक्वालिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन के इस तरफ का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से इसमें पुट कर लीजिए 0 < 20, तो ये भी इधर इंडिकेट कर रहा है। और x और y >0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x >0, y >0, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन ये हो जाएगा, मतलब फिजिबल रीजन सब में कॉमन यही आ रहा है ना। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने मिल गए, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे जितने भी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पे जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू है 22x प्लस 18y, 22x प्लस 18y, ये है जेड। तो सबसे पहले 0, 0 पे फाइंड कर लेते हैं, और 0, 0 पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसके बाद क्या था, 16, 0, तो 16, 0 पे ये आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 320 और 32, 352, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। किनको किनको, तो 3x प्लस 2y और इक्वल्स 48, और x प्लस वाई इक्वल्स 20, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स 40। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया 8, y कोऑर्डिनेट के लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 12, तो ये हो गया 12, ये आ गया, है ना। चलिए इसको रहने देते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया 8, 12, इस पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 8, 12 पे क्या मिल रहा है, तो 22 और इंटू 8 और प्लस 18 इंटू 12, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 160, और ये आ जाएगा 176, और प्लस यहाँ पे
180 और ये 16 216, हाँ ये आ जाएगा। यस, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 300 और ये 82 92, हाँ 392 ये आ जाएगा। और इसके बाद पॉइंट क्या था, 0,20 था, तो 0,20 पे अब देख लेते हैं, 0,20 पे क्या मिल जाएगा, तो ये 0 और ये आ जाएगा 360। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड, तो इन सब का सम क्या होगा, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 2 और 2 4 है ना। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 9 15 और 5 20, 0 हो जाएगा 2। इसके बाद 3 + 3 6 और +3 9 और 2 11, तो 1104 ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जेड को यहाँ पे मैक्सिमाइज करने को बोला गया है, और बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम जब होगा तो कितने इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यहाँ पे यूज किए गए हैं ये देखना है। तो देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, और यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। तो मैक्सिमम जब मिल रहा है उस समय एक्स का जो वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का जो नंबर था उसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट हमने मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, देखिए यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं तो कितने हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 12 है ना। तो 12 मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए उस पर 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो फटाफट हम लोग कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जेड मैक्सिमम और माइनस जेड मिनिमम ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन से देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जेड मैक्सिमम 392 था और जेड मिनिमम 0 था, मतलब 392 ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए यहाँ पे, ठीक है। इस स्टडीज में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस देखिए मिल रहे हैं कि एक क्वेश्चन कीजिए तो 2-3 क्वेश्चन उससे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बार बार मेरे तरफ से यही कहना है कि सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स या जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो आपको लग कि ये बार बार भूल रहे हैं, उसको एक जगह पे नोट कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग अगर आप अच्छा करते हैं तो लगेगा कि हाँ चलो मेहनत की जो किया गया है वो सफल हुआ, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।